नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू हिंदू मेरा परिचय। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र, आपका मित्र, फिलोसफर और गाइड। एपिसोड 10 में हमने रामायण को खत्म किया था। उत्तरकांड, राम का अंतिम पाठ। आज एपिसोड 11 है और आज का टॉपिक है महाभारत की शुरुआत। बीज बोया गया। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम महाभारत शुरू करेंगे, तो आज वो प्रॉमिस पूरा करते हैं। दोस्तों, महाभारत को समझना है तो इमेजिन करो कि हम एक ग्रैंड चेस गेम में हैं, जहां हर मूव डेस्टिनी को शेप करता है। साउंड्स इंट्रिग्यूइंग ना? तो चलो इस जर्नी को शुरू करते हैं, स्टोरीज के साथ, हंसी के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। सबसे पहले महाभारत की सेटिंग समझते हैं। ये हस्तिनापुर की स्टोरी है, एक किंगडम जहां कुरु डायनेस्टी रहती थी। रामायण एक हीरो की जर्नी थी, पर महाभारत फैमिली ड्रामा है। लव, जेलसी और वॉर का मिक्स। आज हम इसके बीज देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, डीआर सुरेंद्र, ये तो सोप ओपेरा लग रहा है। हां, थोड़ा सोप ओपेरा जैसा है, पर इसे सिंपल करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। सब कुछ शुरू होता है राजा शांतनु से। शांतनु हस्तिनापुर के किंग थे। एक दिन वो गंगा नदी के किनारे गए। वहां एक खूबसूरत औरत मिली, नाम गंगा। शांतनु ने कहा, आप कौन हो? गंगा बोली, मैं गंगा हूं, मुझसे शादी करो। शांतनु मेस्मराइज्ड हो गए। बोले, हां, पर गंगा ने कंडीशन रखी, तुम मेरे एक्शंस पर सवाल नहीं करोगे। शांतनु अग्री कर गए। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये दिखाती है कि हर बड़ी स्टोरी का सीड छोटे डिसीजन से बोया जाता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप जॉब ऑफर एक्सेप्ट करते हो बिना डिटेल्स पूछे। बाद में पता चलता है एक्स्ट्रा आवर्स है। आप सोचते हो, उप्स। शांतनु का डिसीजन भी ऐसा ही था। इंटरेस्टिंग ना? एक बार मेरा एक दोस्त था, उसका नाम विशाल था। वो मुझसे मिलने आया और बोला, डीआर सुरेंद्र, मैंने डील साइन कर दी पर अब रिग्रेट हो रहा है। मैंने हंसकर कहा, विशाल, शांतनु को देख, उनके डिसीजन ने महाभारत शुरू किया। वो बोला, मतलब? मैंने कहा, चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हंसी की बात यह है कि विशाल ने कहा, तो क्या मैं गंगा से शादी कर लूं? मैंने कहा, नहीं रे, बस सोच समझ कर डिसाइड कर। उस दिन से विशाल थोड़ा केयरफुल हो गया। प्रैक्टिकल विजडम काम कर गई। अब शांतनु और गंगा की स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। उनकी शादी हुई, बच्चे पैदा हुए, पर गंगा हर बच्चे को नदी में डुबो देती थी। शांतनु शॉक हो गए, पर प्रॉमिस की वजह से चुप रहे। 7 बच्चे गए। 8वें बच्चे पर शांतनु नहीं रुक सके। बोले, गंगा, ये क्या कर रही हो? गंगा हंसकर बोली, शांतनु, तुमने प्रॉमिस तोड़ा। ये बच्चे कर्ज थे, मैं उन्हें फ्री कर रही थी। फिर गंगा ने कहा, ये 8वां बच्चा तुम्हारा है, इसका नाम देवव्रत। गंगा बच्चे को देकर चली गई। ये सीन इंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये सैक्रिफाइस और मिस्ट्री का मिक्स है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक नेफ्यू ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या गंगा लाइफगार्ड थी? मैंने कहा, नहीं भाई, डेस्टिनी की लाइफगार्ड थी। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप प्रॉमिस करते हो, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, पर फिर क्यूरियोसिटी जीत जाती है। आप पूछ लेते हो, कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। शांतनु के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब देवव्रत की बात। देवव्रत बड़े हुए। शांतनु उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन शांतनु नदी किनारे गए। वहां सत्यवती मिली, एक फिशरमैन की बेटी। शांतनु फिर से लव में पड़ गए। बोले, सत्यवती, मुझसे शादी करो। सत्यवती के पिता ने कहा, शांतनु, मेरी कंडीशन है, मेरा ग्रैंडसन किंग बनेगा। शांतनु कंफ्यूज हो गए। बोले, पर देवव्रत तो मेरा एयर है। वो उदास होकर लौट आए। देवव्रत ने देखा कि पिता सैड है। उन्होंने पूछा, पिताजी, क्या हुआ? शांतनु ने बताया। देवव्रत ने कहा,
पिताजी, मैं वाव लेता हूं। मैं कभी शादी नहीं करूंगा, न किंग बनूंगा। ये वाव भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई। ये मोमेंट एपिक है। क्यों? क्योंकि ये सैक्रिफाइस और ड्यूटी का पीक है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक कजिन ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या देवव्रत मंक बन गए? मैंने कहा, नहीं, ड्यूटी के मंक। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप फैमिली के लिए ड्रीम छोड़ते हो, जॉब रिजेक्ट करते हो, ताकि पेरेंट्स खुश रहें। देवव्रत भी ऐसा ही करते हैं। अब सत्यवती और शांतनु की शादी हुई। 2 बेटे पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु मर गए। भीष्म ने सौतेले भाइयों को पाला। चित्रांगद जवान हुआ, पर एक गंधर्व से लड़ाई में मर गया। विचित्रवीर्य बचा। भीष्म ने उसकी शादी करवाई काशी की प्रिंसेसेस से, अंबा, अंबिका और अंबालिका। पर अंबा ने कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूं। भीष्म ने उसे जाने दिया, पर वो ट्रेजेडी का सीड बन गया। ये सीन कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि हर एक्शन का रिपल इफेक्ट होता है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक भतीजे ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या भीष्म मैचमेकर थे? मैंने कहा, हां, पर डेस्टिनी के मैचमेकर। अब थोड़ा डीप हो जाते हैं। महाभारत का बीज यहां बोया गया। डिसीशंस, वोस, लव। एक इमेजिनरी सवाल। मान लो आप पूछते हो, डीआर सुरेंद्र, चॉइसेस इतने बड़े रिजल्ट्स क्यों लाते हैं? मैं हंसकर कहूंगा, चॉइसेस डोमिनोज है। एक गिरता है तो चेन शुरू होती है। फिर भी जवाब देता हूं। महाभारत कहता है कि हर डिसीजन कर्मा बनाता है। एक बार मेरा एक स्टूडेंट था। उसने कहा, डीआर सुरेंद्र, मैंने पार्टी स्किप की, अब दोस्त नाराज है। मैंने कहा, चॉइस का रिजल्ट है। भीष्म के वाव ने भी ऐसा किया। एक और सवाल, डीआर सुरेंद्र, क्या डेस्टिनी चेंज हो सकती है? मैं कहूंगा, चेंज नहीं, पर समझी जा सकती है। हंसी की बात यह है कि वो स्टूडेंट बोला, तो क्या मैं फॉर्चून टेलर बन जाऊं? मैंने कहा, नहीं, लाइफ का टेलर बन। अब एक श्लोक सुनाता हूं। महाभारत में लिखा है, कर्मण ये वाधिकारस्ते। इसका मतलब है, तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। अब इसे समझिए। मान लीजिए आप एग्जाम देते हो, रिजल्ट आपके हैंड में नहीं, पर एफर्ट आपके है। ये महाभारत का बीज है। एक और कहानी। विचित्रवीर्य कमजोर था। वो जल्दी मर गया। बिना बच्चे के सत्यवती ने भीष्म से कहा, बेटा, डायनेस्टी बचाओ। भीष्म बोले, मां, मैं वाव नहीं तोड़ सकता। सत्यवती ने दूसरा प्लान बनाया, पर वो अगले एपिसोड में। ये सीन क्रूशल है। क्यों? क्योंकि ये डेस्टिनी और ड्यूटी का क्लैश दिखाता है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक कजिन ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या सत्यवती प्लानर थी? मैंने कहा, हां, फैमिली की प्लानर। अब एक पर्सनल एनेक्डोट। एक बार मैंने प्रोजेक्ट लिया। सोचा कि आसान होगा, पर कॉम्प्लिकेशंस आए। सोचा, शांतनु की तरह गलती की, फिर एफर्ट से सॉल्व किया। अब एक और श्लोक, धर्मो रक्षति रक्षिता। इसका मतलब है, धर्म की रक्षा करो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। इसे बोलिए और सोचिए कि चॉइसेस धर्मा से जुड़े हों। एक बार मैंने इसे चांट किया। मेरी वाइफ बोली, डीआर सुरेंद्र, तू क्या बोल रहा है? मैंने हंसकर कहा, बस महाभारत का सीड ढूंढ रहा हूं। अब इस सीरीज में आगे क्या होगा? हम महाभारत को कंटिन्यू करेंगे। पांडव और कौरव की स्टोरी शुरू होगी। भगवद गीता को एक्सप्लोर करेंगे। हर एपिसोड में मैं आपके साथ रहूंगा। मैं थोड़ी इंस्पिरेशन की बात करूं। स्वामी सवाप्रियानंदा जी कहते हैं, महाभारत कर्मा का मिरर है। एक बार मैंने सोचा, मिरर, तो क्या मुझे रिफ्लेक्ट करना है? फिर समझ आया, हां, चॉइसेस का रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों, एपिसोड 11 यहां खत्म होता है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र, आपका साथी हूं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे पांडव
और कौरव की एक सवाल छोड़ता हूं। क्या आपने कभी चॉइस से कुछ बड़ा शुरू किया है? इस पे थिंक करो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। नमस्ते और सी यू इन एपिसोड 12।